तो दोस्तों पार्ट 2 लेकर आए हैं। उससे पहले नमस्कार सभी दोस्तों को, सभी भाई बंधुओं को नमस्कार। इस सीरीज में हम कवर करेंगे 101 से लेकर 200 क्वेश्चन, और ये हमारी एजुकेशन यूट्यूब चैनल एजुकेशन तपस्या में ये वीडियो सीरीज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आप ये इस तरह क्वेश्चन जो हमारे कैट, सी टैट, एस टैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षा जहाँ हिंदी के प्रश्नों को पूछा जाता है, इसमें के लिए इस तरह का वीडियो के लिए बहुत ही आपके लिए ज्ञान बढ़ाने वाली वीडियो है। तो जरूर अंत तक देखिए और बने रहिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 101, जिसकी कोई उपमा ना हो अनुपम, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय, जिसे जाना ना जा सके अगेय, जो बहुत गहरा हो अगाध, जिसकी चिंतन न किया जा सके अचिंतनीय, जिसको काटा ना जा सके अकाट्य, जिसको त्यागा ना जा सके अत्याज अयताज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य अधिमूल्य, अंश संबंध न रखने वाला हो, किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य, जो बिना किसी अंतर के घटित हो अनंतर, जिसका कोई निकेत न हो अनिकेत, कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका, मूल कथा में आने वाले प्रसंग और लघु कथा अंत कथा, जिसका निवारण न किया जा सके, जिसका करना आवश्यक हो अनिवार्य, जिसका विरोध न हुआ या न हो सके अनिरोध और अविरोधी, जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो अनुरक्त, जो अनुग्रह कृपा से युक्त हो अनुगृहित, जिस पर आक्रमण न किया जा सके अनाक्रांत, जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित, अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय, जो कभी न आया हो भविष्य अनागत, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त न हो अनार्य, जिसकी उपेक्षा हो अपेक्षित, जिसको मापा न जा सके अपरिमय, नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष, जो सामने ना हो अप्रत्यक्ष परोक्ष, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय, जो किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला अभ्यस्त, किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा अभिप्सा, जो साहित्य कला आदि में रस न लो अर्सिक, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, जो वध करने योग्य न हो अबध्य, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो भला बुरा न समझता हो अथवा सोच समझकर काम न करता हो अविवेकी, जिसका विभाजन न किया जा सके अविभाज्य अभाज्य, जिसका विभाजन न किया गया हो अविभक्त, जिस पर विचार न किया गया हो अविचारित, जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्य असंभावी, जिसको व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहित, जो स्त्री सूर्य भी कभी नहीं देख पाती असूर्य पश्या, न हो सकने वाले कार्य अशक्य, जो शोक करने योग्य न हो अशोक्य, जो कहने सुनने और देखने में लज्जापूर्ण और घिनौना हो अश्लील, जिस रोग का इलाज न किया जा सके असाध्य रोग या ला इलाज, जिसके पार न जा सके न पाई जा सके अपार, बूढ़ा सा दिखाई देने वाला व्यक्ति अधेर, जिसका कोई मूल्य न अमूल्य, जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु, किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आघात पत्तिका, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानु बाहु, ये बंदर या जो वनमानुष होते हैं उनके लिए होता है अजानु बाहु, मृत्यु पर्यंत आमरण, जो अपने ऊपर निर्भर हो आत्मनिर्भर स्वावलंबी, व्यर्थ का प्रदर्शन आडंबर, पूरे जीवन तक आजीवन, अपनी हत्या स्वयं करना आत्महत्या, अपनी प्रशंसा स्वयं करना आत्मश्लाघी, कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई न जानता हो आविष्कार, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, विदेश से देश में माल मंगाना आयात, सिर से पांव तक अपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक अधोपांत, अपनी हत्या स्वयं करना आत्मघाती, यहाँ पे आत्महत्या भी बोलते हैं और ये आत्मघाती दोनों शब्द उसके लिए यूज होता है, जो अतिथि का सत्कार करता हो आतिथ्य मेजबान, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग करना आत्मोत्सर्ग, आत्मा प्लस उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग,
जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई, जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक, जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, जिस पर हमला किया हो, आक्रांता, जिसने हमला किया हो, आक्रांता, जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रही, जिसकी कोई आशा ना की गई हो, आशातीत, जो कभी निराशा होना ना जाने, आशावादी, किसी नई चीज की खोज करने वाला हो, आविष्कारक, जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक, जो जन्म लेते ही गिर गया, मर गया हो, आजन्मपात। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें तो 158 भी जो है ये भी है। जो वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आंसू कवि, पवित्र आचरण करने वाला, आचार पुत्र, लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी, आत्मकथा, वह चीज जिसकी चाह हो, इच्छित, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त, इस लोक से संबंधित यह लौलिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, जो इंद्रियों से परे हो, चाहे इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो, इंद्रियातीत, दूसरों की उन्नति से जलना, ईर्ष्या, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान्य को बोलते हैं, पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका, दूसरों के खाने से बची हुई वस्तु, उच्छिष्ट, किसी के नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्छृंखल, वह पर्वत जहाँ सूर्य और चंद्रमा से उदित होना मानते हैं, उदयाचल, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा, जो छाती के बल चलता हो, सांप, छिपकली, उसे उरग बोलते हैं, जिसने अपना ऋण पूरा कर चुका हो, जिसने ऋण उतार चुका हो, उरीन, जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन, जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, और दक्षिण नदी के निकलने का स्थान को उद्गम बोलते हैं। तो पार्ट 2 हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले पार्ट 3 में हम लोग 201 से 300 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।